आइए मेरे साथ करते हैं कुछ प्राणायाम का अभ्यास और शुरू करते हैं कपालभाति के अभ्यास से। हालांकि योग की किताबों में कपालभाति को प्राणायाम की श्रेणी में नहीं, षटकर्म की श्रेणी में डाला जाता है, पर हम अभी कपालभाति का अभ्यास करेंगे। मेरे साथ एक्टिवली एक्सहेल करने की कोशिश और पैसिवली इनहेल करने की कोशिश। और हम धीरे से वापस आ गए। मेरे साथ कुंभक के अभ्यास पर श्वास को कुछ देर रोकने का प्रयास करेंगे।
मैं जब हाथ को ऊपर की ओर ले जाऊं तो आप समझे कि मैं इनहेल कर रहा हूं। जब हाथ नीचे की तरफ जाए तो मैं एक्सहेल कर रहा हूं, और जब मैं मुट्ठी को बंद करूं तो मैं होल्ड कर रहा हूं। और मैं धीरे से उज्जयी के अभ्यास पे अग्रसर हो रहा हूं। और मैं धीरे से अनुलोम विलोम के अभ्यास पे अग्रसर हो रहा हूं। ये थे कुछ प्राणायाम के अभ्यास, और अब मन पसंदीदा सेगमेंट की ओर बढ़ चलते हैं, जो कि इस शो का आखिरी सेगमेंट भी है। अब इस बात पे खेद जताया जाए या फिर इस बात की खुशी जताई जाए कि जीवन में इसके बाद हम अन्य कार्य को महत्व दे करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। जानते हैं क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जानते हैं वो क्या खान पान में बदलाव है जो आपको करने की ज़रूरत है ताकि आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक हो सके। साफ जाहिर बात है कि यदि आपको कब्ज की शिकायत है तो आपको जीरे का पानी पी लेना चाहिए। आप रात को जीरा भिगो करके एक गिलास में रख दें और फिर उस पानी को सुबह थोड़ा सा उबाल लें और ल्यूक वार्म हो जाने पर
पी लें। ऐसा करने से आपकी कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की समस्या में आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा आप अपने जीवन में शहद का उपयोग भी कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद मिला करके लिया जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हितकर होगा और आपके पेट को नरम भी करेगा। इस बात के ऊपर विचार बिल्कुल भी ना करें कि डायबिटीज़ पेशेंट शहद ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसका साफ स्पष्ट सीधा जवाब ये है कि डायबिटीज़ पेशेंट शहद ले सकते हैं, बशर्ते वो शहद प्योर हो, उसमें कोई भी एडिड शुगर ना हो या वो किसी अनरिलायबल कंपनी से ना आ रहा हो। इसके अलावा आप रोज़ाना सुबह अगर सुपर सीड्स का सेवन करते हैं, जिसमें आप अलसी के बीज, जिसमें आप तरबूज के मगज, जिसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स का सेवन यदि कर लेते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आपको कब्ज़ की शिकायत हो रही हो, तो आप वैसे भी अपने डे टू डे लाइफ में नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर का ही सेवन करें। कोशिश करें फ्रिज का पानी बिल्कुल भी ना पिएं, क्योंकि वो आपके सिस्टम को और ज़्यादा हैंग कर देगा, और ज़्यादा करप्ट कर देगा, और ज़्यादा आपके मेटाबॉलिक रेट को गिरा देगा। अगर आपसे ल्यूक वार्म वाटर ना पिया जाए तो आप मटके का पानी भी पी सकते हैं। गर्मियों में तो ये अत्यंत लाभकारी होगा, और सर्दियों में आप ल्यूक वार्म वाटर निश्चित रूप से पी सकते हैं। उससे आपको और ज़्यादा आनंद ही महसूस होता है। कोशिश करेंगे कि मैदा से बनी चीज़ें, फ्राइड फूड और शुगरेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अडल्ट्रेटेड फूड्स का सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ब्रेड्स का सेवन कम से कम करेंगे, क्योंकि ब्रेड्स मैदा से बने होते हैं और मैदा चिपक जाती है। आप कोशिश करेंगे कि आप ब्राउन ब्रेड भी अवॉइड करें, क्योंकि ब्राउन ब्रेड भी प्रॉपर होल व्हीट नहीं होता, उसमें भी कुछ कंटेंट मैदा का होता है। आप कोशिश करेंगे कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, और आप कोशिश करेंगे कि आप प्रॉपर नींद लें, ताकि आपका सिस्टम ठीक से काम करे। अब बताता हूँ आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बेहतरीन मुद्रा। बात कर रहा हूँ अपान मुद्रा की। अपान मुद्रा आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ही नहीं ठीक करेगी, आपकी गैस्ट्राइटिस की समस्या को भी ठीक करेगी, आपके इनडाइजेशन अर्थात अपच की समस्या को भी ठीक करेगी, आपके एसिडिटी समस्या को भी ठीक करेगी, एसिड रिफ्लक्स की समस्या को भी ठीक करेगी, IBS की समस्या, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या को भी ठीक कर सकती है ये अपान मुद्रा। यदि रोज़ाना 10 मिनट साफ स्वच्छ वातावरण में कमर सीधी करके अपान मुद्रा का अभ्यास किया जाए, तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। आइए बढ़ते हैं आज के सुविचार पर। मेहनत करना आपका कर्म है, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता प्राप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल एक बेहतर समाज की उम्मीद में आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। BMC हिंदी बदले जीवन।